इच्छाओं को पूरा करना, उन्हें और भी बढ़ाना है। प्रश्नकर्ता: मैं स्वीकार करता हूँ कि आज मैं एक विद्रोहपूर्ण मनस्थिति से गुजरा। एयरलाइंस के कार्यालय में मुझे बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा। जब ऐसी परिस्थितियों से सामना होता है, तब सब कुछ संशयपूर्ण प्रतीत होने लगता है। प्रत्येक बात व्यर्थ जान पड़ती है। महाराज जी, ये तो बहुत ही उपयोगी मनस्थिति है। सब पर संदेह करते हुए, सबको अस्वीकृत करते हुए, अन्य लोगों के माध्यम से कुछ भी सीखने के अनिच्छुक हो जाना, ये तो तुम्हारी दीर्घ साधना का फल है। फिर कोई भी सदैव तो अध्ययन नहीं करता रहता। प्रश्नकर्ता: बस बस, बहुत हो चुका। इस सब से मैं कहीं नहीं पहुंच पाया। महाराज जी, कहीं नहीं मत कहो। इसने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम हो अभी। प्रश्नकर्ता: ये फिर वही बच्चे और उसके उग्र विरोध सी बात है। मैं जहाँ था वहाँ से इंच भर भी आगे नहीं बढ़ा हूँ। महाराज जी, प्रारंभ में तुम एक बच्चे थे और तुम्हारा अंत भी एक बच्चे की ही तरह होगा। इस बीच तुम जो कुछ भी प्राप्त करोगे, वो तुम्हें खो देना होगा और प्रारंभ से शुरू करना होगा। प्रश्नकर्ता: पर बच्चा तोड़फोड़ और उठापटक करने लगता है। जब भी ये अप्रसन्न होता है या किसी वस्तु के लिए उसे मना कर दिया जाता है, तो वो विरोध प्रदर्शित करता है। महाराज जी, ठीक है, उसे विरोध प्रदर्शित करने दो। केवल इस विरोध का अवलोकन करते रहो। और यदि तुम्हें समाज का विरोध दृढ़ निश्चय के साथ कर पाने में भय लगता हो, तो उसका भी अवलोकन करो। मैं जानता हूँ कि ये एक कष्टसाध्य प्रक्रिया है, पर अन्य कोई उपाय नहीं है सिवा इसके कि उपायों की खोज ही बंद कर दी जाए। यदि तुम क्रोधित हो या पीड़ा में हो, तो अपने आप को क्रोध और पीड़ा से पृथक कर लो और उनका अवलोकन करो। बाहर हो जाना मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। दूर ही रहो और अवलोकन करो। भौतिक घटनाएं तो घटती रहेंगी, पर उनका अपने आप में कुछ भी महत्व नहीं होता। एकमात्र महत्वपूर्ण वस्तु है मन। कुछ भी क्यों न हो जाए, तुम्हारे लिए ये संभव नहीं कि किसी एयरलाइंस या बैंक के कार्यालय में तुम चीखो। समाज इसकी अनुमति न देगा। यदि तुम्हें उनके तरीके अच्छे नहीं लगते या तुम उन्हें निभाने में अपने को राजी नहीं पाते, तो हवाई यात्रा मत करो या अपने पास धन रखना बंद कर दो। पैदल ही चलो, और यदि वो भी संभव न हो तो यात्रा ही न करो। यदि तुम समाज से संबंध रखते हो, तो तुम्हें इसके तौर तरीकों को स्वीकारना ही होगा, क्योंकि इसके तौर तरीके तुम्हारे अपने ही तौर तरीके हैं।
तुम्हारी आवश्यकताओं और मांगों से ही वे उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारी इच्छाएं अत्यंत जटिल होती है और वे परस्पर विरोधी भी होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस समाज का निर्माण तुम करते हो वो भी अत्यंत जटिल और अंतर्द्वंद्वों से परिपूर्ण है। प्रश्नकर्ता: मैं ये अनुभव करता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ कि बाह्य नियम रहितता मेरी अपनी आंतरिक अस्तव्यस्तता का ही प्रतिबिंब है। पर फिर उपाय क्या है? महाराज जी, उपायों की खोज मत करो। प्रश्नकर्ता: कभी कभी तो हमें कृपा विभोरता का अनुभव होता है और जीवन प्रसन्न और भरा भरा सौहार्द्रपूर्ण लगता है। पर ऐसी अवस्था अधिक देर तक नहीं टिकती। मनस्थिति बदल जाती है और सब कुछ पुनः अव्यवस्थित हो जाता है। महाराज जी, यदि तुम स्मृतियों और आशाओं से रहित होकर बस शांत और चुप भर रहो तो घटनाओं के सुंदर चक्र को समझने में सक्षम हो जाओगे। सारी अराजकता का एकमात्र कारण है तुम्हारी अशांति। प्रश्नकर्ता: एयरलाइंस के दफ्तर में मैंने पूरे 3 घंटे धैर्य और संयम से बिताए, पर तब भी मेरे काम शीघ्रता से नहीं हुए। महाराज जी, पर इससे ये तो हुआ कि तुम्हारे काम शिथिलतापूर्वक भी नहीं हुए, जैसा कि तुम्हारे विरोध प्रदर्शन और झगड़ने पर अवश्य होता। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुरंत फुरत हो जाए। यहाँ कोई जादू तो नहीं बांटा जा रहा है। हर व्यक्ति यही भूल करता है। साधनों को तो महत्व देता ही नहीं, पर फल अवश्य चाहता है। संसार में तो तुम शांति और सौहार्द चाहते हो, पर अपने भीतर उन्हें स्थान देने के लिए तुम राजी नहीं हो। मेरी सलाह पर निश्चय पूर्वक चलो और तुम्हें निराशा न होगी। केवल शब्दों के सहारे तुम्हारी समस्या सुलझा पाना संभव नहीं है। तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलना और श्रम करना होगा। सही राय अपने आप में मुक्ति के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होती। उस पर आधारित कृत्य भी उतना ही आवश्यक होता है। जैसे कोई चिकित्सक रोगी को सुई लगाने के बाद कहता है, अब चुप पड़े रहो और कुछ मत करो, बस शांत रहो, आराम करो। तुम्हें और कुछ नहीं करना है। मेरे गुरु ने ऐसा ही किया। वो मुझे कुछ बताते और फिर कहते, अब शांत रहो। सारे समय शब्दों की जुगाली करते रहने में व्यस्त मत रहो। रुको, मौन हो जाओ। प्रश्नकर्ता: प्रातः में तो मैं लगभग 1 घंटे तक शांत रह पाता हूँ, परंतु दिन बहुत बड़ा होता है और ऐसी अनेक बातें हो जाती है जो मेरा संतुलन नष्ट कर देती है। शांत रहो कह देना तो सरल है, परंतु जब मेरे भीतर बाहर की हर वस्तु चीख चिल्ला रही हो तो कृपया बताए कि शांत कैसे रहा जा सकता है। महाराज जी, जो कुछ भी किया जाना है उसे
शांतिपूर्वक चुपचाप भी किया जा सकता है। विचलित हो जाना आवश्यक नहीं है। प्रश्नकर्ता, ये सब कोरे सिद्धांत मात्र है। इसका तथ्यों से कोई सामंजस्य नहीं बैठता। मैं यूरोप वापस जा रहा हूँ और वहाँ पर करने हेतु मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन बिल्कुल रिक्त है। महाराज जी, यदि तुम बस शांत रहने का प्रयास करो तो कार्य और कार्य करने की शक्ति, कार्य की प्रेरणा आदि सब स्वतः ही समय पर उपस्थित हो जाएंगे। क्या ये आवश्यक है कि हर बात तुम्हें पहले ही से ज्ञात हो जाए? भविष्य की चिंता से व्यग्र मत हो। इस समय शांति रखो और सारा कुछ स्वयं ही समायोजित हो जाएगा। बहुत सा अप्रत्याशित भी अनिवार्यतः घटेगा, जबकि जिसकी उम्मीदें तुम कर पाओ वो शायद कभी भी न घटे। मुझे ये मत कहो कि तुम अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उसे नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसे तुम एक ओर रख दो, उसे पूर्णतः अस्वीकृत ही कर दो। उस स्वभाव के स्वामित्व को ही त्याग दो जिससे संघर्ष का समर्पण करने का प्रश्न उठता हो। यदि अनुभव को तुम आदत का रूप ग्रहण न करने दो तो कोई भी अनुभव तुम्हें कोई क्षति या घाव न पहुंचा पाएगा। संपूर्ण विश्व का तुम ही सूक्ष्म कारण हो। तुम्हारे होने से ही सब है। इस महत्वपूर्ण बात को दृढ़ता और सूक्ष्मतापूर्वक समझ लो और इस पर पुनः पुनः आरूढ़ होते रहो। इसकी परम सत्यता का बोध हो जाना यही विमुक्ति है। प्रश्नकर्ता, यदि सचमुच मैं ही अपने विश्व का बीज हूँ तो मैं एक विश्व बीज हूँ, क्योंकि फल से ही बीज की पहचान होती है। महाराज जी, तुम्हारे संसार में ऐसी भी कौन सी खराबी है कि तुम इसे कोस रहे हो? प्रश्नकर्ता, ये पीड़ा से परिपूर्ण है। महाराज जी, प्रकृति न तो सुखप्रद है न दुखप्रद। ये केवल मेधा और सौंदर्य है। पीड़ा और मोद केवल मन में ही अस्तित्व रखते हैं। अपने द्वारा तय किए गए मूल्यों का पैमाना बदलो और सब बदल जाएगा। जिसे तुम मोद और पीड़ा कहते हो वे बस इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न शोरगुल भर है। उन दोनों के प्रति समान भाव रखो और तब केवल आनंद ही शेष रहेगा। संसार वही है जो तुम इसे बनाते हो। यदि तुम चाहते हो तो इसे हर प्रकार से आनंदपूर्ण अवश्य ही बनाओ। संतुष्टि ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो तुम्हें आनंदित रख सकती है। इच्छाओं को तृप्त करने पर उनमें और भी वृद्धि होती है। समस्त इच्छाओं से दूर रहना और जो कुछ यदृच्छया मिल जाए उससे संतुष्ट रहना अत्यंत फलप्रद अवस्था होती है। ये
परिपूर्णता की भूमिका ही है। आभासी रूप में दिखाई देती इसकी निष्क्रियता और रिक्तता से भ्रमित होकर इस पर संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास रखो। कामनाओं की संतुष्टि ही, उनको तृप्त करना ही हमारे कष्टों की वृद्धि करता है। कामनाओं से मुक्त होना ही आनंद है। प्रश्नकर्ता, पर हमें कुछ वस्तुएं तो आवश्यक होती ही है। महाराज जी, जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं, यदि तुम उसकी मांग बंद कर दो तो तुम्हारे लिए जो सचमुच आवश्यक है वो स्वतः प्राप्त होगा। परंतु ऐसे विरले ही होते हैं जो पूर्ण व्यग्रता रहित निर्लिप्तता की इस अवस्था तक पहुँच पाते हैं। ये एक अत्यंत उच्च अवस्था है और मुक्ति का प्रवेश द्वार है। प्रश्नकर्ता, पिछले 2 वर्षों से मैं बेकार, व्यर्थ, रीता और अकेला सा रह रहा हूँ और प्रायः ही मैं मृत्यु की कामना करता रहा हूँ। महाराज जी, सुनो, तुम्हारे यहाँ आने से घटना चक्र ने गति पकड़ ली है। घटनाएं जैसे भी घटे उन्हें घटने दो। अंत में वे स्वयमेव अपने आप को ठीक ठीक समायोजित कर लेंगी। भविष्य की चिंता से ग्रस्त होकर तुम्हें अपने को तनाव में नहीं डाल लेना चाहिए। भविष्य स्वतः तुम तक आएगा और कुछ काल तक तुम सांत्वना और सार्थकता का अभाव अनुभव करते हुए जैसे अभी हो उस प्रकार से नींद में चलते किसी मनुष्य की तरह अपना जीवन जीते रहोगे। पर ये समय भी गुजर जाएगा और फिर तुम अपने कार्य को फलप्रद और सरल पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो अपने आप को रिक्त और सबसे अलग थलग सा अनुभव करने लगता है। पर ऐसे क्षण सर्वाधिक वांछित होते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि आत्मा ने अपने जहाज का लंगर उठा लिया है और जहाज सुदूर लक्ष्यों की ओर गतिमान होने जा रहा है। यही वैराग्य है। जब पुराना समाप्त हो चुका है और नए का अभी आगमन नहीं हुआ है, यदि तुम भयभीत हो जाते हो तो इस अवस्था में तुम्हें घबराहट भी उत्पन्न हो सकती है। पर वास्तव में भय की कोई बात नहीं है। इस निर्देश को स्मरण रखो। तुम्हारे समक्ष जो भी आए उससे पार हो जाओ। प्रश्नकर्ता, बुद्धों की देशना है, जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरण रखो। पर मेरे लिए सही समय पर सही बात स्मरण रख पाना बहुत कठिन होता है। ऐसा लगता है मानो मेरी स्थिति में विस्मरण ही नियम है। महाराज जी, जब प्रत्येक प्रसंग इच्छाओं और भयों का झंझावात उठा रहा हो तो सम्यक स्मरण रखना सरल नहीं होता। स्मृति से उत्पन्न लालसा भी स्मृति को विनष्ट कर देती है। प्रश्नकर्ता, मैं कामना से संघर्ष कैसे करूं? उससे शक्तिशाली तो
कुछ भी नहीं है। महाराज जी, जीवन सरिता के मार्ग में विषयों रूपी चट्टानें हैं और जल उनसे टकराता है। ये विषय प्रिय या अप्रिय होते हैं। अपनी अंतर्दृष्टि और वैराग्य का सहारा लेकर इन चट्टानों को मार्ग से हटा दो और तब यही जल अधिक गहरा, शांत और तीव्र वेगयुक्त, अधिक परिमाण में और अधिक प्रबलता से बहने लगेगा। इस विषय में केवल सिद्धांत पकड़कर बैठ मत जाना। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो इस पर विचार और मनन करना। मुक्ति के मार्ग में सबसे समीप के पहले कदम की उपेक्षा मत कर बैठना। ये पर्वतारोहण सा है, एक भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। एक भी कदम कम चले और शिखर अविजित रह जाता है।